दोस्तों हमारा नया चैप्टर है जिसका पहला क्वेश्चन है संपत्ति के प्रकार। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? तो मैं जो महत्वपूर्ण प्रकार है खासकर प्रकार आपको समझा रहा हूँ। पहला प्रकार है हमारा चालू संपत्ति। चालू संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से जिसे एक वर्ष के भीतर आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, चालू संपत्ति कहलाती है। जैसे रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, स्टॉक, प्राप्त बिल, पूर्वदत्त आदि। हमारा दूसरा पॉइंट है तरल संपत्ति। क्या? तरल संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से जिसे अति शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता, तरल संपत्ति कहलाती है। जैसे रोकड़ और बैंक में रोकड़ आदि। दोस्तों हमारी तीसरी संपत्ति मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से जिसे देखा और स्पर्श किया जा सकता मूर्त संपत्ति कहलाती है। जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। हमारा चौथा पॉइंट है अमूर्त संपत्ति। क्या है? अमूर्त संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से जिसे न तो देखा जा सकता है न स्पर्श किया जा सकता है, अमूर्त संपत्ति कहलाती है। जैसे ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट आदि। अगला क्वेश्चन है चालू व्यवसाय की मान्यता क्या है? भाई चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय ऐसी मान्यता है जिसमें व्यापार को भविष्य में निरंतर जारी रखा जाता, अर्थात बंद नहीं किया जाता, चालू व्यवसाय की मान्यता कहलाती है। इसकी दो प्रमुख बातें। नंबर एक, इसमें संपत्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर दो, इसमें दायित्वों का वर्गीकरण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत क्या है? पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें व्यापार की सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट कर दिया जाता है, किसी भी सूचना को छिपाया नहीं जाता। दोस्तों हमारा सबसे एमपी क्वेश्चन है रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या है? रूढ़िवादिता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें भविष्य की हानि को तो लिखा जाता किंतु लाभ को नहीं लिखा जाता। इसकी दो महत्वपूर्ण बातें। नंबर एक, स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर किया जाता है। नंबर दो, विनियोग का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है? ध्यान से सुनेगा भैया। लेखांकन अवधि की मान्यता से आशय ऐसी मान्यता से जिसमें व्यवसाय के कार्यशील जीवन को छोटी छोटी अवधियों में बांट दिया जाता है। यह अवधि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक हो सकती है। इसके साथ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन, खाता क्या है, कितने प्रकार का होता है? खाता क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित लेन देन को एक निश्चित तिथि में निश्चित स्थान पर क्रमानुसार लिखना खाता कहलाता है। दोस्तों खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। तीनों की डील ध्यान से सुनेगा दोस्तों। नंबर एक, व्यक्तिगत खाता क्या है? वह खाता जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था से संबंधित होता है, व्यक्तिगत खाता कहलाता है। जैसे राम का खाता, बैंक खाता, कंपनी खाता। दोस्तों इसके दो महत्वपूर्ण नियम है। नंबर एक, इसमें पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। जैसे दोस्तों ये पेन मैंने पाया तो ये डेबिट, अब ये पेन मैंने किसी को दिया तो ये क्रेडिट। दूसरा खाता वास्तविक खाता क्या है? वह खाता जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित हो, वास्तविक खाता कहलाता है। जैसे फर्नीचर का खाता, मशीन खाता, भवन खाता। इसके भी मित्रों दो महत्वपूर्ण नियम है। नंबर एक, इसमें आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पहला नियम क्या? नंबर एक, आने वाली वस्तु डेबिट। नंबर दो, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। हमारा तीसरा खाता है नाम मात्र का खाता। क्या है? वह खाता जो आय और व्यय, लाभ और हानि से संबंधित होता है, उसे नाम मात्र का खाता कहते हैं। जैसे वेतन, ब्याज, बट्टा, मजदूरी। यह आय भी हो सकती है और व्यय भी हो सकती है। इसके भी दो महत्वपूर्ण नियम है। नंबर एक, हानि और व्यय हमेशा डेबिट होंगे। नंबर दो, लाभ और आय हमेशा क्रेडिट होंगे। अगला क्वेश्चन, केस मीमो क्या है? ध्यान सुनिएगा, एमपी क्वेश्चन केस मीमो। जब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जब नकद माल खरीदा जाता है तो भुगतान के बाद प्रमाण स्वरूप जो रसीद दी जाती है या जो बिल दिया जाता है उसे केस मीमो कहते हैं। इसमें माल की संपूर्ण जानकारी होती है, कितना माल खरीदा है, दर क्या है,
तिथि क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी लिखी रहती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डेबिट नोट क्या है? जब एक व्यापारी अपने खरीदे गए माल में से कुछ माल विक्रेता को या पूर्तिकर्ता को वापस कर देता है, तो इसके बाद वह एक चिट्ठी बना कर देता है। उस चिट्ठी को डेबिट नोट या नाम की चिट्ठी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 5 प्रमुख वाउचरों के नाम बताइए। वाउचर का मतलब मैंने बता दिया था, बिल रसीद है ना, जो दिया जाता है माल क्रय विक्रय के समय। तो आंसर सुनेगा दोस्तों। नंबर 1 केस मीमो, बीजक, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये 5 प्रमुख वाउचर है दोस्तों। थैंक यू।